बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहती हूँ मैं आप लोगों को आज। ये एक स्विच है, इसे हम क्या करते हैं, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, सुख दुख, सुख दुख, ऑफ ऑन। थोड़ा बोरिंग लग रहा है ना कि मैं बार बार एक ही बात को क्यों रिपीट कर रही हूँ। ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है। आगे मैं बढ़ ही नहीं रही हूँ इस ऑफ ऑन के। आखिर चक्कर क्या है? तो चलिए आइए समझते हैं कि आज चक्कर क्या है। हरे कृष्णा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसलिए मुझे लगा ये एक तरीका है बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस करने का अपनी बात को। मैं सीधे चैप्टर 15 के श्लोक नंबर 5 पे चलूँगी। आइए सुनते हैं इस ऑफ ऑन का राज कृष्णा ने इसमें क्या बताया है। और बोरिंग लग रहा था ये मेरा बार बार ऑफ ऑन करना, मोनोटोनस हो गया था, मगर मैं जो हूँ वही करे जा रही थी। ऑफ ऑन थोड़ा पागल साउंड कर रही थी। तो चलिए सुनते हैं मैं क्या बताना चाह रही थी। कृष्णा श्लोक में अनुवाद में कह रहे हैं, दोज हु आर फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज, इल्यूजन एंड फॉल्स एसोसिएशन, हु अंडरस्टैंड द एटर्नल, हु आर डन विद मटीरियल लस्ट, हु आर फ्रीड फ्रॉम द डुअलिटीज ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, एंड हु unbewildered know how to surrender onto the supreme person, attain to that eternal kingdom। कृष्णा कह रहे हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्वों से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। अब ये समझना है कि हम सोचते हैं कि क्या हमारे दुखों का कोई अंत है? तो ये बात इस श्लोक से आपको समझनी चाहिए कि दुखों का कोई अंत नहीं है। दुख कभी एंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण इसमें क्या कह रहे हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है। ये आपकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको चेंज होना है। कृष्णा ने कहा, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है। हमारी लाइफ में ऑफ ऑन बैकग्राउंड में चल रहा है। सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख कंटिन्यूअसली चल रहा है। जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर के अब तक की एज तक सुख आता है, फिर दुख आता है, मगर हम इस पैटर्न को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है नहीं सुख तो आ जाएगा, परमानेंट सुख आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि कृष्णा जो बातें बता रहे हैं इससे साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सदैव के लिए सुख नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, 100% आएगा। लेकिन चेंज किसे होना है? आपको और मुझको चेंज होना है। और चेंज लाने के लिए करना क्या है हमको? ये ऑफ ऑन बैकग्राउंड में चलता रहेगा। ये बोरिंग हो जाना चाहिए हमारे लिए। हमको लगना चाहिए बस हो गया यार, पता है ये सुख भी आएगा, मजे भी कर लेंगे हम, फिर प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी, फिर मजे करेंगे, फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बट अब हमें कैसे रिएक्ट करना है? ना हमें प्रॉब्लम्स में रिएक्ट फालतू ओवर करना है, ना हमें हैप्पीनेस में ओवर रिएक्ट करना है कि अरे वाह मेरी सक्सेस हो गई, मेरे बच्चों के चीज़ें सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, या मेरे बच्चों की चीज़ें अकम्प्लिश नहीं हो पाई, या मेरी फैमिली के साथ ऐसा हो गया या नहीं हुआ। ये चलता रहेगा। अब हमें इससे बोर होना है। हमें इस ऑफ ऑन से अपने आप को बोर कर लेना है कि भैया हम बोर हो गए तुम्हारे इस ऑफ ऑन से, तो हम बोर हो गए तुम्हारे सुख दुख से। अपने सुख दुख से हम बोर हो चुके हैं। ना हमें सुख से कोई फर्क पड़ने वाला है, ना हमें दुख से। क्यों? क्योंकि सुख के बाद हमें पता है फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी, और प्रॉब्लम के बाद पता है ठीक है यार फिर से सुख आएगा, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ये साइकिल चलती रहेगी। और मैं जो हूँ कभी हाइपर होंगी, कभी लो हो जाऊंगी, कभी हाइपर होंगी, कभी लो होंगी। तो ये कब तक चलेगा? तो करना क्या है? कृष्णा ने कहा कि झूठी प्रतिष्ठा, वो मुझे अप्रिशिएट कर दे, ये मुझे अप्रिशिएट कर दे, इससे उठो ऊपर। नहीं, मुझे अप्रिसिएशन किसी का नहीं चाहिए। मोह तथा कुसंगति से मुक्त।
कुसंगति आपको पता है, जो लोग आपको ऐसी चीजों की तरफ पुश करते हैं जिनको अटेन करने के बाद एक आपको टेम्पररी हैप्पीनेस मिलती है, उसके बाद फिर वहीं की वहीं चीजें, बेमतलब की जेलसी क्रिएट हो आपस में किसी के साथ, ऐसा कोई काम नहीं करना है। फीलिंग्स जो है एग्रीवेट हो, जिस तरह से हम इल्यूजन में चले जाते हैं अल्कोहल पीने के बाद, ऐसे संगति हमारी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हम प्याज लहसुन खाने के बाद हाइपर होने लगते हैं, हमारे अंदर रजोगुण प्रधान होने लगता है, बढ़ने लगता है, ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं प्याज लहसुन जैसे। तो जो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो प्याज लहसुन जैसे हैं, वो कुसंगति है, उन्हें त्याग दो। जो एकदम हमेशा सेटिस्फाइड भी है कि भाई चलो अब तो कुछ नहीं करना, बस करना क्या है भाई, बच्चे सेटल हो गए या हमने ये कोर्स फिनिश कर लिया, एक जॉब मिल गई, सैलरी आ रही है, जिंदगी चल रही है, अब कुछ नहीं चाहिए, ये भी कुसंगति है। एक्चुअली में अच्छी संगति कौन है? इन द्वंद्वों से ऊपर उठो, कृष्ण ने कहा। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जिनकी कॉन्शियसनेस ऑलरेडी एक्सपैंडेड है, जिनमें वो विगर है, वो जो वेग है कि नहीं मुझे इससे भी ऊपर उठना है। क्यों? क्योंकि आप सतोगुणी लोगों के साथ रहेंगे, उसके बाद एक ना एक दिन वो दिन आएगा कि आप सतोगुण से नीचे फिर से रजोगुण तमोगुण में फिर से घूमने लगेंगे। लेकिन अब ये क्या है, कभी आप रजोगुणी होते हैं, कभी तमोगुणी होते हैं, कभी रजोगुणी, कभी सतोगुणी, कभी तमोगुणी, कभी सुख कभी दुख, ये ऑफ ऑन। मैंने कहा ना, इन सब चीजों से अब हमें बोर होना है, कि अपनी फीलिंग्स से भी बोर होना है, कि भाई हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी, अरे बोर हो जाओ इन चीजों से, इससे ऊपर उठो। सुबह उठो, भगवान के नाम का जप करो, ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कुछ होना हो लाइफ में जप होना चाहिए, कृष्णा के नाम का, प्रभु श्री राम के नाम का जप होना ही होना चाहिए। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, इसी को कहते हैं भौतिक काम को नष्ट करना। बोर हो जाओ यार, अपनी इन फीलिंग से बोर हो जाओ जो तुम्हें सुख और दुख की अनुभूति करा रही हैं। वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो कृष्णा को आप पालेंगे, अपने फाइनल डेस्टिनेशन को यू कैन हैव, अगर हम जो है इन चीजों से ऊपर उठने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। आखिर लाइफ का एम है ही क्या? भगवत गीता को लिखने का एम है ही क्या? भगवत गीता में कृष्णा ने कई बार समझाने की कोशिश करी है, कई श्लोकों के द्वारा, कि लाइफ का मेन पर्पस फाइनली जाकर के क्या होता है। जिस तरह से नदी का फाइनल डेस्टिनेशन समुद्र होता है, वैसे ही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कृष्णा है। कृष्णा ने हमें बनाया था, यहाँ पे भौतिक धरातल पे मृत्यु लोक में झेलने के लिए थोड़ी बनाया था। लॉजिकल है, कृष्णा ने हमें बनाया था क्योंकि हम उनके साथ रह सकें, उनका संग एंजॉय हम भी करें, वो हमारा संग एंजॉय करें। लेकिन हमारी ड्यू टू सम फॉल्ट्स हम आज पृथ्वी लोक पे इस भौतिक पंचभूत से बने शरीर में फंसे हैं, जिसका कि कृष्णा ने बहुत अच्छे से इसी चैप्टर को शुरुआत से मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाना शुरू करूंगी कि कैसे उन्होंने एग्जाम्पल पेड़ का दे करके बताया है कि हमें कैसे इसकी जड़ों को काटना है, कैसे इस ऑफ ऑन के द्वंद्व से बाहर निकलना। ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा, इसे चलने दो। आपने मूवीज देखी हैं जिसमें हीरो जो है वो मर जाता है और आत्मा बन जाता है, और उसके चारों तरफ आवाजें हैं, लोग हैं, लेकिन ना वो कुछ कर सकता है, ना लोग उसे देख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको बैकग्राउंड में चलने दो। उसके लिए बिल्कुल अपने कानों को, अपने शरीर को शून्य कर लो, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। उसके लिए अपने मूड को ऑफ ऑन, सुख दुख, अपनी फीलिंग्स को बार बार चेंज होने से रोक लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जब तक ये फीलिंग्स चेंज होती रहेंगी बार बार, तब तक सुख की दुख की अनुभूति होती रहेगी, कष्ट उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, कष्ट उतने ही होते रहेंगे। जब हम छोटे थे तो हमें कष्टों का ज़्यादा अनुभव नहीं होता था। जब हम बड़े होने लग गए, हर चीज़ पर रिएक्ट करने लग गए, हमें कष्टों का अनुभव होना शुरू हो गया। परेशानी तब भी थी हमारे साथ, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते थे।
वैसे ही उस एग्जाम्पल को रख के कि हम सबके साथ ऐसा हो सकता है, हम सबके लिए पॉसिबल है कि हम इस सुख दुख की जो अनुभूति है, ये जो हैप्पीनेस है, डिस्ट्रेस है, ये कंटिन्यूअस ऑफ ऑन चलेगा, पीछे चलने दो, इसको होने दो। इससे हमें क्या होना है, हम बोर हो जाना है। इससे बोर हो जाओ और भगवान के नाम को पकड़ लो सीधे, जिससे कि इन तीनों प्रकृति की गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सबसे ऊपर उठ जाओ। तो क्या होगा, मन की शांति मिल जाएगी, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। खुश रहना ही तो हमारा एम है, तो हम रह पाएंगे। आई होप कि कुछ इससे हेल्प मिले आप सबको और मुझको खुद को। हरे कृष्णा।